सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम NCERT कक्षा 8 से हिंदी वसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित। यह एक कविता है और इसके कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी। तो आइए प्रारंभ करने से पहले इस पाठ से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। बच्चों, सुदामा चरित के माध्यम से कवि नरोत्तम दास जी सच्ची मित्रता की एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो सदियों से लोग सुनते और सुनाते आए हैं। यह कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की। इन पंक्तियों से हमें यह पता चलता है कि मित्रता में कोई छोटा, बड़ा या राजा रंक नहीं होता। सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे अपने मित्र के कष्टों को समझ जाए और बिना जताए उसकी हर संभव मदद करे। मदद भी ऐसी हो जिससे मित्र के मान सम्मान को ठेस न पहुँचे। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों में कवि हमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में क्या बता रहे हैं। शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस अर्थात सिर, पगा पगड़ी, झंगा कुर्ता, तन शरीर, प्रभु ईश्वर, जाने को ना जाने कौन, आही आया है, बसे बसने या रहने वाला, के ही कहाँ, ग्रामा गांव, लटी फटी हुई, दुपटी वस्त्र, अरु और, पाए पाँव, उपाने हैं जूते, चिन्ह सामा चिन्ह, द्वार दरवाज़ा, द्विज ब्राह्मण, दुर्बल कमज़ोर, चकिसो चकित, वसुधा धरती, अभिराम सुंदर, पूछत पूछता है, दीन दयाल गरीबों पर दया करने वाले अर्थात कृष्ण, धाम महल घर भवन, बतावत बताता है, आपनो अपना। सुदामा अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी पत्नी के कहने पर अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं। श्री कृष्ण के महल का द्वारपाल सुदामा की हालत देखकर अचंभित हो जाता है और कृष्ण को जाकर कहता है कि एक निर्मल ब्राह्मण, निर्बल अर्थात कमज़ोर, एक निर्बल ब्राह्मण जिसके सर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कुर्ता, वह आपसे मिलने आया है। ब्राह्मण के बारे में बताते हुए द्वारपाल यह भी कहता है कि वह ब्राह्मण किस ग्राम का है इसका भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। उस ब्राह्मण की धोती फटी हुई है और अंग वस्त्र लटक रहे हैं, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। वह ब्राह्मण यहाँ के महलों व द्वारका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। वह गरीबों पर दया करने वाले प्रभु श्री कृष्ण का नाम पूछ रहा है और स्वयं अपना नाम सुदामा बताता है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आइए इस पद्यांश से जुड़े कुछ शब्दार्थ जानते हैं। बेहाल बुरी स्थिति, बिवाइन फटी एड़ियाँ, पग पैर, कंटक कांटे, जाल सारे, पुनि बार बार, जोए देखना, महादुख बहुत बड़ा दुख,
पायो, पाया, मिला। सखा, मित्र। इतय, यहाँ। कितय, कहाँ। दीन, गरीब। दशा, हालत। करुणा, दया। करिके, करने वाले। करुणानिधि, दया करने वाले। परात, बड़ा बर्तन। छुयो नहीं, छुआ भी नहीं। नैनन, आँखें। सो, से। तो आइए भावार्थ जानते हैं। श्री कृष्ण ने जब अपने मित्र सुदामा को ऐसी दशा में देखा तो वह भाव विह्वल हो उठे। पैदल यात्रा करके आने के कारण सुदामा जी की एड़ियां फटी हुई थीं और उनके पैरों में कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण बार बार उन्हें देखते हुए कहते हैं कि हे सखा, तुमने बहुत दुख उठाए हैं। इतने दिन तुमने व्यर्थ क्यों किए? तुम पहले ही मेरे पास क्यों नहीं आए? अपने प्रिय मित्र सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखकर सब पर कृपा और करुणा बरसाने वाले श्री कृष्ण स्वयं रोने लगे। मित्र सुदामा के पांव धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु। कुछ, कछु, कुछ। भाभी, भाई की पत्नी। हमको, हमें। दियो, दिया। सो, वह। काहे, क्यों। न देत, नहीं देते। चापी, दबाना। पोटरी, पोटली। कांख, बगल, आर्मपिट। कहो, बोलो। के ही, किसके लिए। हेतु, के लिए। श्री कृष्ण ने देखा कि उनके मित्र सुदामा एक छोटी सी पोटली को बार बार अपनी बाहों के नीचे बगल में छुपा रहे हैं। यह देखकर श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा है वह आप मुझे क्यों नहीं देते। आगे चना गुरु माता दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम, कहो मुस्काए सुदामसो, चोरी की बान में हो जु प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीन हैं। आइए शब्दार्थ जानते हैं। आगे, पहले। गुरुमातु, गुरु माता। दयते, दिए थे। लय तुम, लेकर तुमने। चाबी, खा लेना, चबाना। दीने, देना। श्याम, श्याम कृष्ण। कहो, कहकर। मुस्काए, मुस्कुराना। सुदामा सो, सुदामा से। बान, आदत। हो जो प्रवीणे, तुम कुशल हो। खोलत, खोलना। सुधारस, अमृत का रस। भीने, डूबे हुए, भीगे हुए। पाछली, पुरानी, पिछली। बानी, बातें, आदतें। अजो, आज तक। न तजो, नहीं भूला या नहीं छोड़ी। तैसा ही, वैसे ही, उसी प्रकार। तंदुल, चावल। कीन है, कर रहे हो या करते हो। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुमने ही खा लिए थे। कृष्ण पुनः हंसकर सुदामा से कहते हैं कि तुम चोरी करने में तो कुशल हो। अरे, अपनी बगल में जो पोटली तुम छुपा रहे हो वह मुझे दे दो। कृष्ण पोटली में बंधे उन चावलों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह तो अमृत रस से परिपूर्ण है। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते थे, जबकि सच्चाई यह थी कि सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाठ और वैभव के कारण संकोचवश
भेंट स्वरूप लाए गए साधारण चावल उन्हें भेंट नहीं करना चाहते थे। सुदामा को यह भेंट तुच्छ लग रही थी, परंतु श्री कृष्ण नहीं माने और उन्होंने हट करके चावल की वह पोटली सुदामा से छीन ली और उसे खाने लगे। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हो तो वाही पठियो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, अब के ही हो समझाए के, बहुधन कर धरो सकेली। शब्दार्थ: पुलकनी प्रसन्न होना, वह उठी वे उठे, मिलनी मिलना, आदर सम्मान, पटवटी जाना विदा लेना, गोपाल कृष्ण, कछु कुछ भी, जानी जात न भूलना। कहा भयो क्या हुआ, हरि कृष्ण ईश्वर, राज समाज राजपाट, हाँ मैं, आवत आया, नाही नहीं, होतो होता, वाही पठियो उसने भेज दिया, ठेली खाली हाथ, कर हाथ, ओढ़त फिरे मांगते फिरना, तनक दही थोड़ी सी दही, कहीं हो कह रहे हैं, समझाए समझाते हैं, बहुधन बहुत सारी संपत्ति, धरों रखी है, सकेली बहुत सारा या अथाह। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का अपने मित्र सुदामा से स्वयं उठकर मिलना, मान सम्मान के साथ उन्हें अपने पास रखना, व प्रेम पूर्वक उन्हें उनके गांव वापस भेजना, यह सभी कृष्ण की लीलाएं हैं और इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन सुदामा जब अपने घर जाते हैं तो रास्ते भर उनके मन में भी कृष्ण के प्रति यह विचार आता है कि वह समाज के राजा बन ही गए तो क्या हुआ, मैं श्री कृष्ण से मिलने नहीं आया होता तो ठीक था, क्योंकि मुझे तो उन्होंने खाली हाथ ही लौटा दिया है। वह फिर सोचते हैं कि कृष्ण बचपन में तो थोड़े से दही के लिए घर घर जाकर चोरी किया करते थे, परंतु अब अथाह धन संपत्ति के स्वामी होने पर वह मुझे ही समझा रहे थे, ये किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कै फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो की भी को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कछ खोज न पायो। शब्दार्थ: वैसोई वैसा ही राज समाज, पूरा गांव, गज हाथी, बाजी घोड़ा, घने बहुत ज्यादा, मन हृदय, संभ्रम भ्रमित कंफ्यूज्ड, छायो छा जाना, कैधो या तो हो सकता है, पर्यो पड़ गया हूँ, कहूँ किसी या कोई, मार्ग भूली रास्ता भूलना, फेरी के फिर से क्या, द्वारका आयो द्वारका आ गया। भवन भवन, बिलोकिबे देखने हेतु, मन लोचत मन ललचाता है, अब सोचते ही अब सोचता हूँ, गांव मझायो पूरे गांव में ढूंढा, पूछत पूछते हैं, पाड़े स्वयं सुदामा जी, पांडे सबसों सभी से, झोंपड़ी को कहूँ कहीं भी, खोज न पायो खोज न सका। सुदामा जब द्वारिका से अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ भी द्वारिका जैसा ही राज समाज और हाथी घोड़े दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर वे भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं वह रास्ता भूलकर पुनः
द्वारिका में ही तो नहीं आ गए। वह चिंता में डूबे पूरे गांव में अपनी झोंपड़ी ढूंढने लगते हैं, किंतु अपने घर के लिए तरसते सुदामा को कहीं भी अपनी झोंपड़ी नहीं मिलती। वे लोगों से पूछने लगते हैं कि यहाँ सुदामा पांडे का घर था, वह कहाँ है, मैं उसे खोज ही नहीं पा रहा हूँ। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पन ही न हती, कह ले गजराजहु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं खोदु सवा, प्रभु के प्रतापत दाख न भावत। कहा छानी झोंपड़ी की छत हती हुआ करती थी, कहाँ कंचन के सोने का धाम भवन सुहावत नजर आता है, पग में पैरों में पनही पहनना, कह ले कहाँ ये गजराजहु हाथियों के लिए, ठाड़े खड़े महावत हाथीवान। भूमि धरती कठोर सख्त कड़ा, पै घर कटै कटती है या बीतती है, कोमल सेज नरम बिस्तर, पै पर नींद न आवत नींद नहीं आती, जुरतो नहीं मिलता था, कोदो सवा मोटा अनाज, प्रतापते कृपा से, दाख अंगूर न भावत अच्छा नहीं लगता। किसी के बताने पर सुदामा देखते हैं कि यहाँ तो टूटी हुई झोंपड़ी के स्थान पर सोने के सुंदर महल खड़े हैं। पहले जहाँ पैरों में जूते नहीं होते थे, वहीं अब सवारी के लिए महावत हाथी लिए खड़े हैं। पहले जहाँ कठोर धरती पर रात बीतती थी, परंतु अब वहाँ रेशमी सेज बिछी हुई है और इस पर भी मुझे नींद नहीं आ रही। पहले जहाँ खाने के लिए मोटा अनाज भी उपलब्ध नहीं होता था, वहीं अब श्री कृष्ण की कृपा से अंगूर आदि फल हैं जो उनके मन को नहीं भाते हैं। अनजाने में ही श्री कृष्ण ने सुदामा को उपहार स्वरूप अपार सुख और वैभव दे दिया, लेकिन अपने मुख से इन बातों का उल्लेख ना करके उन्होंने मित्रता की लाज रखी। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने सुदामा चरित का अध्ययन किया। धन्यवाद।